हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज की इस वीडियो में नागपुरी का जो नया सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को गद्य साहित्य पढ़ना है। नागपुरी लोक कथाओं का उसमें एक लोक कथा है जिसका नाम है छोटकी रानी। तो आज के इस वीडियो में छोटकी रानी का जो भावार्थ है उसको हिंदी में और उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकेंगे जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन से संबंधित होंगे उन सभी प्रश्नों को एमसीक्यू के फॉर्म में आज ही के इस वीडियो में देखा जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडू अंकुरन। ये देखिए, ये है आपका खंड ग, जो आपका सिलेबस है नया सिलेबस। उसमें जो गद्य साहित्य है उसके अकॉर्डिंग कंगन और चूरी, भाई करखेल, दुसुद भेड़ा, मैना और बूट, चोचा और चराएं, ये सब जो है वीडियो ऑलरेडी एडो अंकुरन चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दिया गया है एमसीक्यूज के साथ। कुछ लोक कथाओं का एमसीक्यूज नहीं दिया गया है, उसको बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। आज का जो वीडियो है ये देखिए 8वां नंबर जो है छोटकी रानी, इससे संबंधित है। इसके सारे प्रश्न को भी आज ही की इस वीडियो में हम लोग करेंगे। दोस्तों, आप लोगों को एडू अंकुरन चैनल के माध्यम से जो भी स्नातक स्तरीय नागपुरी का पेपर है उसकी तैयारी कराई जा रही है, चाहे आप उत्पाद सिपाही के हों, एलडीसी पंचायत सचिव के हों या फिर जेपीएससी के हों, जेएसएससी के हों, सीजीएल के हों, सभी का वीडियो बिल्कुल कंप्लीट कोर्स जो है वो चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग को बिल्कुल भी निश्चिंत रहना है। और जो लोग किताब के लिए, जैसे कि अभी नया सिलेबस आया तो सभी लोग भटक रहे हैं किताब के लिए इधर उधर, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। एडू अंकुरन चैनल को आप लोग फॉलो कीजिए, सारा कंटेंट मेरे पास है, सारा कंटेंट एमसीक्यूज के साथ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में जो पूछा जाएगा उससे रिलेटेड होके सारा कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो एकदम निश्चिंत होके, टेंशन फ्री होके चैनल को फॉलो कर लीजिए। ठीक है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा मदद कीजिए ये कि चैनल में जो भी अपलोड किया जाता है उसमें अपने सजेशंस जरूर से डाला कीजिए कमेंट बॉक्स में कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, कुछ कुछ कमेंट्स इस तरह से आ रहे हैं कि पीडीएफ प्रोवाइड कीजिए, पीडीएफ प्रोवाइड कीजिए। दोस्तों, आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए एकदम निश्चिंत रहिए कि आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। कुछ दिनों का वेट कीजिए, एक प्रॉपर नोट्स दिया जाएगा, हार्ड कॉपी आपके घर बैठे आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, जिस तरह से आपको प्रीवियस सिलेबस जो था, पिछला पुराना सिलेबस जो था, उसमें जिस तरह से एडू अंकुरन चैनल के माध्यम से आपको एक वर्कबुक प्रैक्टिस सेट का ओएमआर सीट के साथ प्रोवाइड कराया गया था, उसी तरह से अभी के समय कुछ दिनों का वेट कीजिए। आपको बहुत जल्द एक नोट्स, प्रॉपर नोट्स, हार्ड कॉपी घर बैठे आपको मिल जाएगा, या फिर एक प्रॉपर बुक, एक गाइड हाथ में आपके आ जाएगा, जो कि अमेजन में, फ्लिपकार्ट में या मेरी खुद की पर्सनल वेबसाइट है उसमें आपको डिस्प्ले हो जाएगा। वहां से आप ऑर्डर करके घर बैठे मंगा सकते हैं। ठीक है, तो आपको कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी कोई भी ऐसे वैसे बुक को खरीदने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, वैसे भी एग्जामिनेशन होता नहीं है। ठीक है, पॉकेट से आपका बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है, कोचिंग में पैसा जाता है, बुक्स में पैसा जाता है, वो सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट फुल कोर्स फ्री में आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, तो और जो लोग पीडीएफ के लिए बोल रहे हैं, पीडीएफ की जगह पे आप लोगों को बुक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटकी रानी, छोटकी रानी एक लोक कथा है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि लोक कथाओं में हमेशा से गीत की प्रधानता रही है। आप लोगों को पूछा जाता है कि नागपुरी लोक साहित्य में किसकी प्रधानता रहती है। ठीक है, कविता की प्रधानता होती है, कहानी की प्रधानता होती है, तो कविता की प्रधानता होती है, इस बात को आप लोग जानिएगा। अभी छोटकी रानी भी जो है हम लोगों ने अपने बूढ़ा पुरनिया लोग से सुना है। अब जैसे मैं कहता हूं ना हम लोगों ने, तो इसमें मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, हम सभी की, मेरी, आपकी, छोटा नागपुर खास में नागपुरिया जितने भी लैंग्वेज वाले हैं, हम लोगों ने अपने बुजुर्गों से सुना है। ठीक है, बस पहले ध्यान नहीं दिए थे। ठीक है, क्योंकि क्या ये सिलेबस में नहीं था, पढ़ना नहीं था, तो क्यों ध्यान देना। ठीक है, लेकिन अभी के समय अब ये सिलेबस में आ गया है तो ये सारी बातों को, सारी चीजों को हम लोग रिकॉल करके फिर से रिपीट कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं और अपने लैंग्वेज को रिवाइव कर रहे हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात होती है हमारा लैंग्वेज जो होता है, हमारी जो भाषा होती है, वही हमारी संस्कृति होती है। ठीक है, तो इन लोक कथाओं से अपनी भाषा को, अपनी विरासत को आज तक बचा के रखा गया है। ठीक है, तो उसी के क्रम में एक
नागपुरी का जो लोक साहित्य है डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज के द्वारा, उनके ही बुक में ये लोक कथा है छोटकी रानी। ठीक है, तो इस कहानी को मैं आपके सामने रखता हूं कि गोटेक बन रहे हुआ बूढ़ा बूढ़ी रहत रहे, उ मनक 7 गो बेटी रहे। छोटकी बेटी बहुते सुंदर रहे और बड़का 6 मनक कोनो नी कोनो अंग बगड़ल रहे। 7 बहिन एक एक कोठरी में रहत रहे। छोटकी बहिन कर कोठरी बीच में रहे। बड़की मनक केकरो बियाह नी होवे सकलक। छोटकी कर बियाह कर बात ठीक हो गेलक। इके देख के बड़की मन ओकर से मुर्ग जर के लागल। बियाह दिन खूब तैयारी होवे के लागलक और बड़की बहन मन छोटकी के, बस यहाँ पर स्टॉप करता हूँ और समझाता हूँ आप लोगों की। गोटेक बन रहा है मतलब कि चारों तरफ, गोटे का मतलब कि पूरा का पूरा वन था। उसी वन में, उसी जंगल में बूढ़ा और बुढ़िया रहते थे। उनकी 7 बेटियां थीं। 7 बेटी में जो छोटी बेटी थी वो बहुत सुंदर थी और बाकी जो 6 बेटियां थी वो उतनी सुंदर नहीं थी और किसी ना किसी का कोई अंग खराब था। ठीक है, अंग खराब था मतलब कि कोई लूल्हा होगी, लंगड़ी होगी, कुछ होगी। ठीक है, तो इसीलिए क्या हुआ कि 6 बहन की शादी तो नहीं हुई, लेकिन छोटकी वाली जो है उसकी शादी तय हो गई। अब इस बात को लेके जो बाकी की 6 बहनें जो थी ना, वो छोटकी से जलती थी। इसी बात को यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे। अच्छा, एक चीज और भी कि छोटकी बहन कर कोठरी मतलब कि उसका कमरा जो है ना वो बीच में रहता था। आप लोग जानते होंगे ना, पहले का घर जो बनता था, पुराना घर आप लोग भी देखिएगा, दादा दादी का घर, तो ऐसे करके घर लंबा सा रहता। ठीक है, अब यहाँ पर एक तो कोठरी है। ठीक है, फिर एक तो ढाबा शुरू हो गया है, ऐसे करके ढाबा है, फिर एक तो कोठरी है। ठीक है, फिर एक तो कोठरी है। ठीक है, और ऐसे करके रास्ता हुआ करता था। ठीक है, इसी तरह का घर हुआ करता था पहले। तो छोटकी का जो कोठरी जो था वो बीच में था। ठीक है, और छोटकी का जो ब्याह का बात ठीक हो गया था ना, उसको देख के बड़की लोग बहुत जोर से उससे जलते थे, जलन होने लग गई थी। अब ब्याह के दिन जो है ना, दिन जो हो गया था, शादी का जो दिन था, उसमें खूब जोर से तैयारी होने लग गया था। तो बड़की बहिन मन छोटकी के पिंधाए के लिए फूल लाने बन गए। ठीक है, थोड़ा हो सकता है अच्छा से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं अब बहुत क्लियरली आपको पढ़ दे रहा हूं। यहाँ पर पिंधाए के लिए लिखा हुआ है। पिंधाए के लिए मतलब कि पहनाने के लिए फूल लाने बन गेलाएं और फूल कर हार संगे गोटेक सांप के हूं गायत के लान लाएं। इसका मतलब है कि जो बड़ी बहन लोग थी ना, वो अपनी छोटी बहन को पहनाने के लिए बन गई थी फूल लाने, फूल का हार बनाई और फूल का हाथ के साथ ना सांप के हूं, सांप को भी उसमें गांठ दिए मतलब गूंथ दिए, बांध दिए। ठीक है, और उसके बाद फिर लाया और फिर आगे है सिंगराय के बेरा हार के पिंधाए के छोटकी के ओकरे कोठरी में बैठाए के 7 दुरा के हुड़काई दिला। ठीक है, अब सिंगराय मतलब कि जब सजाया गया लड़की को, उसके बाद उसको हार पहना दिया गया और छोटकी को उसी के कोठरी में, यानी कि बीच का कोठरी था, उसमें बैठा दिया और दरवाजा को हुड़काए दिया मतलब कि बंद कर दिया। ठीक है, अब आगे है जब बारात दूल्हा संगे आए गेलक तो कन्या कर माए बाप कन्या के उठाई ले गए और गीत गाय के उके उठाए के लागल। अब जब बारात आ गई तो उसकी कन्या की माँ जो है, माँ बाप उसको उठाने लग गए गीत गा के। अरे देखिए, खुशी का माहौल है तो माँ बाप एकदम खुशी से गीत गा के उसको उठा रहे हैं और गीत गा रहे हैं कि उठ बेटी उठ, तोरे लागिन गजन बजन, बेटी तोरे लागिन गजन बजन। ठीक है, तब छोटकी बेटी गीत गाते गाते कहलक कैसे उठब आयो, दीदी तो नागिन कर हार पिंधाई देलक आयो, दीदी तो नागिन कर हार पिंधाई देलक। ठीक है, तो माँ बाप उसको उठाने लगती कि तोरे लागिन यानी कि तुम्हारे लिए ही गजन बजन, कि गाजा बाजा बज रहा है, बारात आया है। ठीक है, तो बेटी तोरे लागिन गजन बजन, इस बात का मतलब यही हुआ कि बेटी तुम्हारे लिए ही बारात आया है, बाजा गाजा बज रहा है। ठीक है, तो छोटकी बेटी इधर से कहती है कि कैसे उठेंगे, दीदी तो नागिन का हार पिंधा दी है। ठीक है, तो कैसे उठेंगे। ठीक है, मतलब कि फूलों का जो हार है उसमें तो नाग सांप को गूंथ दिया है लोग, तो नागिन का हार उसी को बोला जाए। ठीक है, अब आगे है लेकिन ओकर माए बाप नी बुझे पारलें और चल गए। बहिन मन एक एक कर के आए के गीत गालें, उठ उठ बहिन तोरे लागिन गजन बजन, बहिन तोरे लागिन गजन बजन। तो अंदर से जो बेटी बोली थी, छोटी बेटी बोली माए बाप को, तो माए बाप उसको नहीं समझ पाया, तो फिर बहन लोग आई उठाने के लिए और उन लोग भी फिर से यही बोलने लग गई, मैंने दिखावा करने लग गई। ठीक है, कि अरे उठो बहन, तुम रह लिए तो बारात आया है, बाजा गाजा बज रहा है,
तो छोटकी फिर अपना से गा के बोलती है कि छोटकी अपन दीदी मन के जवाब देलक, कैसे कैसे उठब दीदी, रौरे तो नागिन कर हार पिंधाए दिलाई दीदी, नागिन कर हार पिंधाए दिलाए। ठीक है, तो छोटकी फिर से बोलती है कैसे उठे हम, तुम लोग तो हमको नागिन का हार पिंधा दी है, नाग का हार पिंधा दी है, सांप का हार पिंधा दी है। ठीक है, तो आखिर में दूल्हा हार उठाए के लिए गिलक। अब दूल्हा भी आ चुका है, बारात आ चुका है, तो दूल्हा फिर उठाने जाता है। तो आखिर में दूल्हा उठाता है तो भी ये पूछता है कि उठो उठो उठो। तो फिर उसको भी जवाब देती है दुल्हन कि कैसे कैसे उठब सैया, दीदी तो नागिन कर हार पिंधाए दिलाए हो, नागिन कर हार पिंधाए दिलाए। इस तरह से गा के उसको भी बताती है। तब क्या होता है, तब दूल्हा हर जो है ना बुझ गेलक का बात आहे, और सातों दूरा के तोड़ के कोठरी में ढुकलक, लेकिन से बेरा तक छोटकी मोर जाए रहे। अब दूल्हा जो है वो तो समझ गया कि क्या बात है, तो सातों दूरा को तोड़ता है, सातों दरवाजा को तोड़ता है। दूरा मतलब क्या, दरवाजा को तोड़ता है और ढुकलक, ढुकलक मतलब कि अंदर प्रवेश करता है। लेकिन उस समय तक छोटकी जो है वो मर गई थी। आगे है, तले कन्या के बाहरे लाइन के जलाए के लगलक, और गोटे के गगरी में ओकर हाड़ मन के ले के दूल्हा छोड़ा दुखी हुई के अपन घर घुर गेलक। अब उसके बाद क्या हुआ, जो अब मर गई है तो क्या करेगा, तो उसका दाह कर्म करता है, और जो भी उसका दाह कर्म के बाद जो हड्डी बचता है उसको गगरी में, घड़े में, गगरी मतलब घड़ा, गोटे गगरी यहाँ पर लिखा हुआ। गोटे गगरी का मतलब क्या हो गया, एक पूरा घड़ा में उसको हाड़ मन को, उसका जो भी हड्डी उड्डी था उसको जमा करता है, और दूल्हा जो होता है, जो छोड़ा जो रहता है, वो दुखी होकर अपना घर लौट जाता है। वो छोड़ा कर बौजी मन उके बेस नहीं करत रहे, खाए के लिए नहीं देवत रहे, सेहे ले वो अलगे रहे के लागलक। जे बेरा छोड़ा काम करे चल जात रहे, से खन गगरी से गोटे छोड़ी निकल के घरक सब काम कर के भात रींद और खाए के गगरी में घुस जात रहे। छोड़ा के बहुत ताजुब लागत रहे। ठीक है, अब क्या है कि ये अपना जो दुल्हन होने वाली थी, तो शादी तो नहीं हो पाया, लेकिन वो दाह कर्म के बाद उसका जो हड्डी उड्डी था उसको घड़ा में लेके, मतलब कि प्यार हो गया था, हो जाता है ना, प्रेम हो गया कि शादी करने गए, प्रेम हो गया, शादी नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी उसकी हड्डियों को जमा करके वो अपने घर में रखा था गगरी में। तो अब इधर के बारे में बताया जा रहा है कि दूल्हा छोड़ा जो है उसका जो जितना भौजी लोग थी ना, वो उसके साथ बेस नहीं करत रहे, मतलब कि अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। ठीक है, खाने के लिए नहीं देते थे, इसीलिए वो लड़का जो है वो अलग रहता था। और जो बेरा वो छोड़ा काम करने चला जाता था ना, दिहाड़ी में काम करने के लिए जब चल जाता था, तो गगरी से वो लड़की निकलती थी और घर का सब काम साफ सफाई करके, भात उत रींद ऊंद के, झाड़ू बहारू करके गगरी में घुस जाती थी। ठीक है, भात रींद के मतलब कि खाना पका के, भात मतलब कि चावल है ना, उसी को तो भात कहते हैं, सीज जाता है तो उसको रींद के, रींद मतलब कि पकाना। ठीक है, उसको फिर गगरी में घुस जाती थी। देखिए, इस तरह का कहानी ना का बहुत बोलबाला है नागपुरी क्षेत्र में। आप लोग 7 भाई 1 बहन भी पढ़े थे। ठीक है, उसमें भी वैसा ही होता है, छोटी बहन जो होती है वो अपना छोटका भाई के पास आ जाती है। ठीक है, तो वैसा ही इसमें भी है कि जो इसकी मतलब कि नहीं होने वाली दुल्हन, वो यही तो कहेंगे ना, नहीं होने वाली दुल्हन, वो दुल्हन बन के गगरी में आती है, घर से निकलती है और साफ सुथरा काम धंधा करके फिर से गगरी में घुस जाती है। बात को यहाँ पर बताया जा रहा है। फिर आगे है, छोड़ा के बहुत ताजुब लागत रहे, ये बहुत आश्चर्यचकित हो जाता था, काहे कि निकल के जाता था काम धंधा करने, और फिर जब आता देखता था घर एकदम साफ सुथरा है, खाना पीना बनल है। ठीक है, तो कोई भी आदमी ताजुब करेगा। ठीक है, तो अब आगे है, के हार होकर काम कर देवेला। अब सोचता था कि कौन उसका काम कर देता है भाई, कौन भात रीन देता है, कौन घर का साफ सफाई कर देता है। तो फिर आगे है, एक दिन छोड़ा देखे के लिए काम जाए के बहाना से दूरा कोना में लुक के लग। एक दिन क्या होता है ना कि लड़का सोचता है यहाँ पर क्या, काम करने जाने का बहाना करता है। ठीक है, और दूरा कोना में, मतलब कि देखिए, दूरा दरवाजा का कोना होता है ना, किवाड़ है, उसके बाद कोना है, तो उसमें लुक जाता है। ठीक है, देखने के लिए कि कौन घर में आता है, कौन साफ सफाई करता है, कौन खाना रीन देता है। ठीक है, तो आगे है, गगरी से छोटकी निकल के काम करे के लागलक, इके देख के छोड़ा कूद के धैर लेलक। छोटकी कहे के लागक, मुके छोड़ दे, गगरी में जाए दे, लेकिन वो नहीं छोड़लक और कहलक, तुम्हें कतनो बोल नहीं छोड़ा, अब हमरे दुयो जन बेस से रहा, और गगरी के फोड़ दिलक। अब जो है ना, जैसे ही गगरी से निकलती है, ये तो कोना में छुप गया था देखने के लिए कि कौन आके हमारा घर को साफ सफाई करता है, खाना बनाता है। तो देखता है कि गगरी से छोटकी निकलती है। ठीक है, तो जैसे निकलती है तो उसको धैर्य लेता है। ठीक है, तो अब छोटकी बोलती है कि नहीं, हमको गगरी में घुसने दो, गगरी में घुसने दो। ठीक है, तो ये बोलता है कि नहीं, गगरी में हम नहीं जाने देंगे, और ये बोल के मतलब कि गगरिये को फोड़ देता है। तो अब जाएगी तो जाएगी कहाँ। ठीक है,
फिर आगे है, एक दिन गोटेक बुढ़िया दही बेचते बोचते ओहे घर ठीन आलक, छोटकी खिड़की से झांक के देखत रहे। ओके बुढ़िया देख लेलक, बुढ़िया छोटकी के साइज के जाय के कहलक, कतई सुंदर तोर बहू आए, कतई बेस बहू पाइहिस। ओकर बात के सुन के साइज हर कहलक, का के बहू लानबे, मोर बेटा तो हाड़ के लाइन के राइखे। तब बुढ़िया कहलक, मोय तो तोर बहू के देख लो। ठीक है, अब एक दिन क्या होता है ना, एक बुढ़िया दही बेचते बेचते छोटका के घर के पास जाती है, तो खिड़की से देखती है वही छोटकी को। ठीक है, और ये देख के बुढ़िया जो है ना, छोटकी का सास को जाके बोलती है कि तुम्हारा छोटकी बहू तो बहुत सुंदर है। ठीक है, और बहुत बढ़िया बहू तुम पाइहिस, पाइहिस मतलब कि बहुत बढ़िया तुमको बहू मिली है। ठीक है, तो उसका बात सुन के सास जो बोलती है कि क्या बहू लाएंगे, बेटा तो हमारा पगला है, वो तो हाड़ मांस को ला के रखा है। ठीक है, गगरी में। तब बुढ़िया कहती है कि नहीं, हम तो तुम्हारी बहू को देखे हैं। ठीक है, तब फिर आगे है कि तब दूसर दिन साइस हर गगरी बोई के दही लेवा कह के ओहे खिड़की ठान आलक। छोटकी जैसने खिड़की से झांक के देखलक कि साइस हर ओके देख के गिर गलक। ठीक है, छोटकी बुढ़िया की चीन लेलक कि ई तो मोर साइस है के, और उठाए के घर भीतरे लानलक। तले साइस पुतो खुशी खुशी बेच से रह लागना। अब देखिए, जो दही बेचवा थी वो तो सास को जाके बोलती कि नहीं, हम तुम्हारा बहू को देखे हैं। तो ये बुढ़िया सास जो है ना, वो भी दही बेचवा बन के जाती है और दही लेवा कह के बोलती है। तो देखती है कि छोटकी वहां पर सही में है। ठीक है, छोटकी जैसे खिड़की से झांक के देखती है सास हर को, तो सास हर जो होती है, जो सास जो होती है वो बेहोश हो जाती है। वो तो सोचती है अरे ये लड़की तो मर गई है भाई। अब मरा आदमी को आप जिंदा देखिएगा तो बेहोश नहीं हो जाइएगा। तो वही बात सास के साथ भी होता है। तो फिर जब होश आता है, छोटकी जो है वो बुढ़िया को छीन लेती है। तो फिर आपस में बातचीत होता है। ठीक है, कि नहीं अब हम इसी रूप में यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, और इस तरह से छीन ले लग। तो इस तरह से लोग दोनों को, अब सब कोई माने कि सास, छोटका बेटा और जो छोटकी थी सास पुतो, इन लोग सब कोई बेस से उसी घर में फिर रहने लग जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये है कहानी। इस तरह की कहानी बहुत प्रचलित है। ठीक है, इवन मैं आपको थोड़ा सा ये भी डिटेल्स दे दूं, आप लोग पांडे गणपत राय के बारे में सुने होंगे। ठीक है, पांडे गणपत राय के बारे में, तो उनकी मम्मी के बारे में भी बोला जाता है कुछ इसी तरह की। ठीक है, कि उनकी माँ जो थी वो एक भूत थी। मैं बस जो बोला जाता है वही आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं भी भंडरा में ही रहा हूँ, पला हूँ, बड़ा हूँ, तो भौरों बगले में है, तो इसीलिए बहुत कहानी प्रचलित थी। ठीक है, तो दोस्तों यह है कहानी का भावार्थ। ठीक है, आइए अब इससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसको एमसीक्यू के फॉर्म में देखते हैं। छोटकी रानी लोक कथा कर अनुसार केकर 60 बेटा बेटी रहे, एगो राजा के, साहूकार के, किसान के या फिर बूढ़ा बूढ़ी के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बूढ़ा बूढ़ी के। आगे है, लोक कथा कर अनुसार 7 गो बेटी में के सुंदराही बेटी रहे, बड़की, छोटकी, मंझली या फिर शोभे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटकी बेटी सुंदराही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोक कथा कर अनुसार छोटकी बेटी कर कोठरी कौन बट रहे, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीचे में था, घर के बीचे में उसका कोठरी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोक कथा के अनुसार बड़की मन काले जरक लागलें, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छोटकी कर बिहा ठीक हो जाए रहे से ले बड़की मन जरे का लागलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोक कथा कर अनुसार फूलक हार संगे का जिनिस के गाइत दिलाएं। ठीक है, का जिनिस के, यहाँ पर जिनिस लिखा हुआ, इसका मतलब क्या होता है, इस चीज को। तो चीज को हम लोग जिनिस बोलते हैं ना, का जिनिस के तो लाइन रहे जानबे नहीं कर ली, ऐसे करके बोलते हैं। ठीक है, तो लोक कथा कर अनुसार फूलक हार संगे का जिनिस के गाइथ दिलाएं। गाइथ दिलाएं का मतलब कि गूथ दिए। ठीक है, पतई को, मोती को, सांप को या फिर सोना को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सांप को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोक कथा के अनुसार फूलक हार संगे का जिनिस के गाइथ दिलाएं, रिपीट हुआ। आगे बढ़ते हैं। लोक कथा कर अनुसार छोटकी कहां से निकसत रहे, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कोठरी से, गगरी से, मंदिर से या फिर गच से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गगरी से। गगरी मतलब घड़े से निकलती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोक कथा कर अनुसार छोटकी कहां से निकसत रहे, फिर से रिपीट हो रहा है, क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटकी रानी लोक कथा कर अनुसार छोड़ा के काले ताजुब होवत रहे, काहे ताजुब होता था, ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, के हार होकर काम कर देवेला। मतलब कि के हार मतलब कि कौन, हम लोग ना हार लगाया जाता है, माए हार, बाप हार, भाई हार, के हार, इस तरह से बोल, के हार ऐसे करके बोला जाता है। ठीक है, तो के हार होकर काम कर देवेला, इस सोच के बहुत ताज्जुब में रहता था लड़का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गगरी के कौन फोड़ दिलक,
तो ये आपके ऑप्शन हैं, छोटकी, छोड़ा, सांस या बहिन मन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, छोड़ा जो था वही गगरी को फोड़ देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटकी रानी लोक कथा कर अनुसार दूसर दिन दही लेवा बोल के कौन अलग? तो ये आपके ऑप्शन हैं, छोटकी आई, छोड़ा आया, सांस आई या फिर बहिन मन आई। ठीक है, यहाँ पर अगर एक ऑप्शन ये भी रहेगा ना कि बुढ़िया आई, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन टफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, दोसर दिन। पहला दिन तो एक बुढ़िया आई थी, लेकिन दूसर दिन कौन आई? दही लेवा बोल के कौन आई थी? तो उसकी सास आई थी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इसका सास। ठीक है, तो दोस्तों ये है छोटकी रानी लोक कथा का भावार्थ और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, इसमें जो भी आपको डाउट्स हुआ है, जो भी आपको कंफ्यूजन हुआ है, जो भी आपके सजेशंस हैं, कमेंट बॉक्स है ओपन आप लोगों के लिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आया ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। ठीक है, और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए एडू अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।